हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और इसी में हम महासागर और महाद्वीपों के विषय में पढ़ रहे थे। तो कल हमने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके प्रमाण पढ़े कि पेंजिया, पेंथालासा, लॉरेंसिया, गोंडवाला, ये सबको विषय में पढ़ा। क्या क्या है ये? इसको पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने परीक्षण किया कि ये कैसे एक साथ सब मिले हुए थे, इसके विषय में पढ़ लिया था और इनको हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे ये अलग हुए हैं, इनके विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से आपका सागरों, मतलब जो आपका महाद्वीप हैं, उनमें जिस प्रकार आपके प्लेन वगैरह मिलते हैं, तो क्या आपका महासागरों में भी इस प्रकार के प्लेन वगैरह कुछ है या नहीं? तो हमको पता लगा हाँ, इस प्रकार की चीजें हमको हाँ इसमें देखने के लिए मिलती हैं, उनके विषय में पढ़ा। तो कल हम फिर आपका भूकंप और ज्वालामुखी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था अर्थक्वेक और वोल्केनो का, वो हम देख रहे थे। तो हमने देखा जो प्रशांत पैसिफिक बेल्ट है उसमें बड़ा आपका भूकंप आता है। उसके बाद जो अगर आप दूसरी बेल्ट को देखें, जो अटलांटिक वाला पोर्शन है, वहां पर क्या होता है, आपके भूकंप आते हैं। तीसरी बेल्ट हमको देखने की मिली आपकी अफ्रीका और यूरेशिया के बीच का जो पार्ट है, जो भूमध्य सागर वाला भारत की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र हमको देखने पड़ी। और भारत में जो भूकंप आते हैं वो छिछले प्रकार के आते हैं। छिछले मतलब होता है हल्के प्रकार के, इतने ज्यादा भूकंप नहीं आते। फिर हमने कारण भी देखा कि क्या कारण है कि जो आपका हिमालय है, हिमालय में आपके भूकंप कम आते हैं, ऐसा कारण क्यों है? तो ये कम आने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आते हैं। और आते भी हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारी आंतरिक प्लेट है, जब उनमें आपका मूवमेंट होता है, या फिर वो किसी, या तो इस तरफ चलती होंगी, या फिर इस तरफ चल रही होंगी, या फिर कैसे होंगी, एक दूसरे के विपरीत चल रही होंगी, या एक दूसरे के सामने आएंगी। तो ही क्या होगा, ये जो भी आपकी प्लेटों में हलचल या मूवमेंट जो भी आपको देखने को मिलता है, इन्हीं हलचल और मूवमेंट की वजह से ही हमको क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी मूवमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो आपका भूकंप है और ज्वालामुखी है, ये सब दिखाई देते हैं। अगर आपने मेंटल और कोर को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एथनोस्फेयर के बारे में जानकारी होगी और आपको पूरी चीजें बड़ी अच्छे से पता लग जाएंगी कि एथनोस्फेयर में ऐसा आखिरकार क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। सागरीय अधल का विस्तार कह रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर वर्णन किया है कि प्रभाव उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है जो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। कह रहे कि बहुत सारी ऐसी अध्ययनों को आपका महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पॉइंट थी जो जिन जानकारी को प्रस्तुत किया है, जो क्या कह रहे हैं, जो आपका वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। क्या नहीं थी? उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण के विशेष रूप से निम्न तथ्यों में उजागर है। कैसे है? विशेष रूप से निम्न तथ्यों में कैसा है? उजागर है। आइए कौन कौन से आपके तथ्य हैं जिनमें हम ये सब सारी चीजें आपके देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य प्रक्रिया है। कह रहे जो आपके महासागर में जो आपके जो मध्य अटलांटिक कटक हैं, उन कटकों में ज्वालामुखी उद्गार एक नॉर्मल प्रोसेस है। कैसी है आपकी? बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। और कह रहे हैं कि जहां से भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर आपका हमें लावा के रूप में आपका प्राप्त होता है और वो आपका बाहर निकलता है। देखिए, आपने अगर 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो 8th क्लास में अगर आप देखेंगे, या और बहुत सारे 10th तक भी आप 8 तक देखेंगे, तो उसमें ज्वालामुखी कैसे उद्गार होता है पूरा प्रोसेस आपको समझाया। क्रेटर कैसे होता है, उसमें कोल्डेरा कैसे बनती है, जलवाष्प कैसे निकलती है, राख कैसे निकलती है, कैसे आपका लावा क्षारीय अम्लीय होता है। क्लियर है? हम किसको सील्ड कहते हैं, किसी से आपके ज्वालामुखी के मतलब पर्वत बन जाते हैं, और कौन कौन से खनिज तत्व निकलते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीजें समझ आएंगी।
तो कह रहे ये उद्गार बड़ी मात्रा में होते हैं। अब जहां अटलांटिक कटक होंगे, क्लियर है, वहां ये चीजें होंगी। अब कह रहे महासागरीय कटक के मध्य भाग दोनों तरफ समान दूरी पाई जाती है। कह रहे जो कटक है, कटक कैसा है आपका, मध्य भाग में, और मध्य भाग के दोनों तरफ क्या मिलती है, समान डिस्टेंस हमको मिलती है। चट्टानों के निर्माण के समय संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें आपका, चाहे आपका समय हो, संरचना हो, संगठन हो, और जो आपके चुंबकीय गुण हो, इनमें आपका समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबक तत्व, नॉर्मल पोलराइड पाई जाती है, तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कैसी हैं चट्टानें, नहीं है, और कटकों के सीड से दूर चट्टानों की आयु पर भी अधिक है। कैसा है, आयु पर भी अधिक है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। क्या कह रहे हैं, कह रहे जो महासागरीय परपटी है, परपटी मतलब देखिए, ये मान लीजिए आपका महासागर है, और ये मान लीजिए आपका महाद्वीप है। तो महाद्वीपीय परपटी की चट्टानें, महासागर की परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। तो इन दोनों में से किसकी चट्टानें नहीं है आपकी, तो देखिए, तो ये जो महासागरीय इसकी चट्टानें ये आपकी नहीं है। तो पुरानी किसकी हो गई, ओल्डेस्ट इसकी हो गई, और न्यू किसकी हो गई, इसकी। यानी कि सागर, जो आपका सागरीय आपकी प्लेट है वो आपकी नई हो जाएगी, और जो आपका कॉन्टिनेंटल है वो ओल्ड हो जाएगी। यहां तक देख लिया आपने। अब देखिए, कह रहे हैं कि महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20,000 करोड़ वर्ष पहले से अधिक की पुरानी नहीं है। महासागर चट्टानें कितनी पुरानी है, 20,000 करोड़ वर्ष पुरानी है। और अगर आप महासागर, ये तो महासागर की है, महाद्वीप की इससे भी पुरानी होंगी। कह रहे हैं कि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप उद्गम, यानी कि जो फोकस है, भूकंप उद्गम, जो भूकंप सेंटर होता है हम उसको फोकस बोलते हैं, कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और महासागरीय कटक के दोनों तरफ चट्टानों के चुंबकीय गुण के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक विशाल परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे महासागरीय अधल विस्तार के नाम से जाना जाता है। किस जानते हैं, महासागरीय अधल विस्तार के नाम से जाना जाता है। ठीक, और कह रहे हैं कि इस तर्क के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में भेदन हुआ है। नया लावा दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल दिया है। अब देखिए, जो ज्वालामुखी निकली है, उद्भेदन जब हुआ, उद्भेदन का मतलब होता है बाहर आना, फूटना, ब्लास्ट होना। तो महासागर की जो परपटी है, ये वाली मान लीजिए ये आपका महासागर हो गया, ये जो परपटी है, परपटी पे भेदन हुआ है। कहां निकला है ज्वालामुखी, है तो निकला है। और कह रहे हैं नया लावा इस दरार में भरकर परपटी के दोनों तरफ धकेल देता। अब यहां भरा, कुछ को इधर धकेल दिया, इधर धकेल दिया। इस प्रकार महासागरीय अध स्थल का विस्तार हो रहा है। और क्या हो रहा है कि महासागर बढ़ रहा है। अब देखिए, ये कुछ क्षेत्र था, मान लीजिए ये कितना था, इतना। तो इसमें ज्वालामुखी बाप का ब्लास्ट हुआ तो इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ गया। तो इस तरह से इसका विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीन होना और साथ ही एक महासागर के विस्तार के दूसरे महासागर के सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी पेक्षण की बात की है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी है। और चित्र 4.3 में महासागरीय विस्तार की
मूलभूत परिकल्पना दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? मूलभूत परिकल्पना दिखाई देती है। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखिए, अभिसारी का मतलब होता है किनारा। इस इमेज को देखिए, ये महासागरीय आपको क्या दिखाई देगा? अधिस्थल है, ये वाला क्षेत्र है महासागर। अब देखिए, ये दुर्बलता मंडल है, यहां से ही इसमें रेड तप्त आपका मैग्मा है जिसमें फोर्स पड़ता है और जिसके कारण ये कैसा निकलता है? आपका बाहर निकलता है। ये कैसा है? सील्ड है। सील्ड है मतलब अम्लीय होगा, पतला होगा, ये इस तरह से फैलेगा। ठीक है, अब यहां से भी ज्वालामुखी निकल रहा है, ये देखिए। ठीक, और कह रहे हैं अभी अपसारी प्लेट है, जब इसके नीचे से ज्वालामुखी निकला तो कटक मतलब होता है बीच में गड्ढे रूप जैसा, क्लियर है? तो ये इसको इस साइड में धकेल दिया और इसको इस साइड में, तो इसमें बीच में जो खाली गैप थी इसमें एक्सपेंशन हो गया, ये बढ़ गया, इधर की तरफ को भी इधर को। खाई को आप देख सकते हैं, खाई कैसी होती है। महासागरीय विरूपी पटल की बात कर रहे थे, ये क्षेत्र है पटल। देखिए इसको एक बार, इनको देख लीजिए, गौर करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कटक पूछूं, इसमें कौन सा कटक होगा? चलिए देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए, कटक का मतलब होता है उभार। मान लीजिए ये जो उभार दिखाई दे रहा है यही कटक है, ये महासागर, इसमें जो उभार है या फिर ये जो उभार होगा इसको कटक कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे ब्रेक हुआ होगा, ठीक, ऐसे ब्रेक हुआ और वर्तमान में देखिए ये गति की बात कर रहा है। वर्तमान में हमारे जो भी महाद्वीप है वो कैसे मिलते देखने के लिए, इस स्थिति में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, क्लियर है, उसके बाद अटलांटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंटल महा, एशिया वगैरह, नॉर्थ अमेरिका, सब इसी के अंदर है। देखिए, देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो अब देखिए, आपने अभी तक तीन चीजों को बेसिकली देख लिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने ज्वालामुखी देखा था कि साथ ही में उसके जो जिसको प्रूव करते हैं कि सब एक समान थे, उससे संबंधित जो आपकी चीजें थी उनको भी देखा। आपने महासागरीय जो अधस्थल है उसका विस्तार कैसे हो रहा है, ज्वालामुखी, महासागरीय कटल, नेतल में उनका प्रसरण, अभिसरण, ये क्या है, ये सब देख चुके हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें भूकंप को भी मतलब आपका रेक्टिफाई करता है कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी को भी आपका रेक्टिफाई करता है कि ज्वालामुखी क्यों आते हैं, और आपका किस तरह से आपका जो हमारा ये जो महाद्वीप है उनमें भी निरंतर गति हो रही है, जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसको भी प्रूव करती है। एकमात्र ऐसी थ्योरी जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपकी मॉडर्न थ्योरी है जो आपका कॉन्टिनेंटल और आपका जो ओशनिक प्लेट्स हैं उनको आपका बिल्कुल सही प्रूव करने की पूरी कोशिश करती है। चलिए, कह रहे हैं सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीप व महाद्वीपों के वितरण में अध्ययन में अनेक फिर से रुचि पैदा होगी। जो आपके महाद्वीप है और महासागर है उनके अध्ययन में लोगों की फिर से रुचि पैदा होगी। क्या वाकई में सागरों का विस्तार हो रहा है या महासागरों का विस्तार हो रहा है? क्या एक दूसरे द्वीप वाकई में एक दूसरे से अलग जा रहे हैं? इनके उसके ऊपर था। कह रहे कि सन 1967 में मैकांजी, पार्कर और मॉर्गन ने, किसने कह रहे हैं? पार्कर और मैकांजी, मॉर्गन ने रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी अगर आप देखो किसने दी, तो सन 1967 में मैकांजी और मॉर्गन ने दी थी। ये दो आपके ज्योग्राफर हैं, इन दोनों ने क्या किया है,
प्लेट टेक्टोनिक्स को रेक्टिफाई किया है कि बेसिकली प्लेट होती क्या है, मूवमेंट कैसे करती हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, शायद चीजें भी समझ में ना आए, लेकिन अगर कोई चीज यहाँ समझ नहीं आती आप पूछें, मैं फिर आपको कल एक बार फिर बताऊंगा दोबारा इसको थ्योरी के माध्यम से। कह रहे हैं कि रूप में उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कर एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। एक प्लेट, विवर्तनी प्लेट, जिस प्लेट जो ठोस व विशाल अनियमित आकार का खंड है। अब कह रहे हैं कि जो एक प्लेट वितरण की जो एक आपका प्लेट है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, कह रहे हैं ये प्लेट जो है या तो ये कैसी है, ठोस, विशाल और अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल से मिलकर बना है। किससे बना है? महासागरीय और महासागरीय स्थल खंड से मिलकर बना है। ये प्लेट दुर्बल मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलेमान है। कैसा है? क्षैतिज अवस्था में आपका चलेमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया गया है। कैसे किया गया है? जो क्षैतिज की अवस्था है उसमें आपका परपटी और ऊपरी मंडल को समन्वित किया गया, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किमी है। कितनी है? 5 से 100 किमी। महाद्वीपीय सागरों में लगभग 200 किमी। अगर आप इस प्लेट को देखते हैं, बेसिकली मेंटल की बात कर रहे हैं, मेंटल की मोटाई की, ये देखिए मेंटल के विषय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। ये मेंटल है, ये आपका भूपर्पटी है, क्रस्ट, ठीक। ये आपके सागर है, तो सागर पर ये पतली है और आपका जो महाद्वीप है उन पर मोटी है। तो महासागरों पर 5 से 100 किलोमीटर है इसकी मोटाई, ठीक है। और प्लेट की और महाद्वीपों पर 200 किलोमीटर है, क्योंकि वहां पर्वत पठार है, इस वजह से। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। कह रहे हैं कोई प्लेट आपका महाद्वीप की हो सकती है, कोई आपकी महासागर की हो सकती है, कुछ भी इन्हें कह सकते हैं कि कौन सी प्लेट किस प्रकार की है। तो प्लेट आपका महाद्वीपीय भी हो सकती है और प्लेट आपका महासागरीय भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट में अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई प्लेट महाद्वीपीय है या महासागर है। क्या कह रहे हैं? ये आपको देखना पड़ेगा कोई प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय है या महासागर, ठीक। उदाहरणार्थ प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है। कह रहे जो आपका पैसिफिक ओशनिक की जो प्लेट है वो कैसी है? महासागरीय प्लेट। तो एक प्लेट का नाम मिला पैसिफिक महासागरीय प्लेट। जबकि एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, प्लेट नंबर 2, ये महाद्वीपीय प्लेट है। तो प्रशांत कैसी हो गई? महासागरीय। यूरेशियन कैसी हो गई? महाद्वीपीय। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, पृथ्वी का स्थल मंडल मतलब ये वाला क्या है, के अनुसार 7 मुख्य, ध्यान रखना प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 प्लेटों या कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। कितनी प्लेटें हैं? 7, और कुछ छोटी प्लेटों में बता हुआ है। नवीन पर्वत श्रेणी, खाई, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों के समांकित करते हैं। अब एक शब्द आया है नवीन बलित पर्वत श्रृंखला, यानी किसका नाम ले रहा है? बेसिकली हिमालयन प्लेट को कह रहा है वो। कौन से कह रहा है? हिमालयन प्लेट को। पहले आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, पहले इतना एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ना। देखिए, देख लिया इतना आपने? चलिए कुछ अब आपकी प्लेटें हैं, उन प्लेटों को गौर करके देखिए। एक प्लेट है अटलांटिक प्लेट, आर्टिक प्लेट, जिसमें आर्टिक और इसके चारों तरफ की घिरी हुई महासागरीय प्लेट शामिल है। तो एक कौन सी होगी? हमारी आर्टिक प्लेट। आइए आर्टिक प्लेट को देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारी आर्टिक प्लेट।
तो कहां तक हो गया, ये इसका रीजन हो जाएगा। मिल गई आर्टिक प्लेट। दूसरी देखिए, दूसरी है उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका में आपका पश्चिमी अटलांटिक तक सम्मिलित है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में कैरेबियन द्वीप समूह इसके सीमांत में निर्धारण है। ये देखिए, ये एक तो पूरी कौन सी होगी, 2 नंबर प्लेट होगी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। याद रहेगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और चीजों को कंफ्यूजन ना हो। तीसरा है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप समूह से पृथक करते हैं। ये देखिए, ये जी पूरा, इसमें पहले वाली प्लेट में अटलांटिक भी आपका शामिल था। अब इसमें कौन सा अटलांटिक शामिल होगा, आपका दक्षिणी। तो ये देखिए, ये प्लेट है और ये कैरेबियन है, और यहाँ का जो सागर है यूबीसी प्लेट के अंतर्गत है। ठीक, देख लिया। इसके बाद ये हम बाप का देख चुके हैं ना। अब है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कैसी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका, ये वाला पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। और ये भी वैसे इसी के अंतर्गत है, ये पूरा प्रशांत, ये वाली बेल्ट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, क्लियर है। इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, तो देखिए ये रहा, ये पूरी बेल्ट है, देख लिया। इसके बाद आई आपकी इंडो, ये हम देख चुके हैं आपका। अब है अफ्रीकन प्लेट, ठीक, और उसके बाद यूरेशियाई प्लेट। अफ्रीकन और यूरेशिया, ये 7 बड़ी प्लेट थी ना। तो सबसे पहले देखिए अफ्रीकन प्लेट, ये रही अफ्रीकन प्लेट, और ये रही आपका यूरेशियन प्लेट, क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखिए, ये है नचका प्लेट, ये काकेसस है, ठीक। ये है कैरोलिन प्लेट, क्लियर हो गया। ये है फिलीपाइंस प्लेट, क्लियर है। ये है जांडीफू प्लेट, क्लियर है। ये महासागरीय प्लेट तो है, जितना भी महासागरीय क्षेत्र है इसमें ये पूरा है, महासागर वाला भी, क्लियर है। अब देखिए, काकेस देख ली, नचका देख ली, अरेबियन और फिलीपींस हमको देख ली। अब देखिए, तो काकेस तो मैंने बताई है, नचका ये रहा, फिलीपींस ये रही, कैरोलिन प्लेट ये रही, और बच्चों स्कॉर्वियाई प्लेट ये रही, अर्बेरियन प्लेट ये रही, और आपका यूसेंड्रियास वर्क है, और कैरेबियन जो आपकी प्लेट है वो इधर है, ठीक। तो इस तरीके से जो भी आपकी सारी प्लेट्स हैं वो हमको यहाँ पूरी हमने देख ली। एक फ्यूजी प्लेट बची है, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरी भाग पश्चिमी यहाँ होना चाहिए, इसी के आसपास। चलिए, ये इनकी सारी प्लेटें हैं, छोटी बड़ी। हो सके तो आप इन सारी प्लेटों के एक बार नाम जरूर लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए चलिए, देख लिया, ये लिखिए नीचे वाली। चलिए, उसके बाद आपकी प्लेट बची है 3, इनको लिखिए। फिलीपींस लिख लिया है, कैरोलिन लिखिए, फ्यूजी प्लेट लिखिए। ये आपके जो 7 बड़ी प्लेट हैं ये आपने लिख ली है बच्चों, और 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 आपकी छोटी प्लेट है। तो कुल मिलाकर 7 + 6 कितनी होगी बच्चों, 13 प्लेटें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनसे पूरा हमारा आपकी पृथ्वी बनी हुई है। आपके सागर, महासागर, आपके अर्थ यानी कॉन्टिनेंटल सारे जो हैं वो छोटी बड़ी 7 प्लेटों से मिलकर बने हैं। जैसे ही ये प्लेटें आपस में टकराती हैं
एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है, एक दूसरे से अलग जाती हैं, उसी की गति और उसी की मोमेंटम के कारण हमको क्या दिखाई देता है, हमको भूकंप इत्यादि आती हुई चीजें हमको इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगी और आप इन भूकंप वगैरह को महसूस करते हैं। और एथोनोस्फीयर में जब हलचल होती है या नीचे से जब फोर्स लगता है क्रोड की तरफ से मेंटल पर, तो क्या होता है, ये चीजें ऊपर की तरफ भरती हैं और एथोनोस्फीयर को पार कर और भूपर्पटी को रोंद कर ऊपर क्या आती हैं, आपके निकल जाती। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।